गरुड़ पुराण में एक ऐसी चेतावनी दी गई है जिसे सुनकर इंसान अंदर तक कांप उठता है। कहा जाता है पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं, ये आत्माओं का बंधन होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कुछ स्त्रियों की जिंदगी में अचानक इतना बड़ा दुख क्यों आ जाता है? क्या ये सिर्फ भाग्य है या इसके पीछे छिपे होते हैं कुछ ऐसे कर्म जिन्हें इंसान सामान्य समझकर करता रहता है? गरुड़ पुराण कहता है कुछ पाप ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे घर के सुख को खा जाता है, लेकिन जो रहस्य आगे बताया गया है उससे जानने के बाद शायद आप रिश्ते को पहले जैसा कभी नहीं देख पाओगे। बहुत समय पहले एक नगर में एक स्त्री रहती थी। उसका नाम था माधवी। माधवी सुंदर थी, घर में धन भी था, पति भी उससे बहुत प्रेम करते थे। लेकिन उसके अंदर धीरे धीरे एक चीज बदलने लगी थी। वो क्या था? वो था अहंकार। उसके पास घमंड आने लग गया था। उसे लगने लगा था कि घर सिर्फ उसी की वजह से चल रहा है, और उसे लगने लगा था कि घर सिर्फ उसी की वजह से चल रहा है। और धीरे धीरे उसके शब्द बदलने लगे। छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने लगी, पति का अपमान करने लगी, लोगों के सामने कटु वचन बोलने लगी। ये सब उसके स्वभाव का हिस्सा बन गया। उसका पति शांत स्वभाव का था, वो हर बार चुप हो जाता। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है जहां रिश्तों में सम्मान मरने लगा वहां सुख ज्यादा दिन नहीं टिकता। यही से शुरू होता है भाग्य बदलने का पहला संकेत। एक दिन घर के बाहर एक वृद्ध साधु भिक्षा मांगने आए। माधवी उसी समय क्रोध में भी थी। उसने साधु को अपमानित करते हुए कहा, हर दिन आ जाते हो मांगने, काम क्यों नहीं करते हो? कुछ काम किया करो। साधु ने शांत आंखों से उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, बेटी, जिस घर में अपमान और अहंकार बढ़ जाए वह लक्ष्मी और सुख दोनों धीरे धीरे चले जाते हैं। लेकिन माधवी हंसकर अंदर चली गई। उसे लगा ये सब सिर्फ डराने की बातें हैं। लेकिन इंसान को अपने कर्मों का असर तुरंत नहीं दिखता है। समय बीतने लगा। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। पति बीमार रहने लगे, काम बिगड़ने लगा, घर में बिना कारण झगड़े होने लगे। लेकिन माधवी को अब भी अपनी गलती दिखाई नहीं देता। एक रात उसके पति ने बहुत दुखी होकर कहा, माधवी, कभी प्रेम से भी बात कर लिया करो। लेकिन उस रात भी उसने क्रोध में बहुत कठोर शब्द बोल दिए। गरुड़ पुराण कहता है कभी कभी एक कटु शब्द भी ऐसा घाव दे देता है जो जीवन भर नहीं भरता। कुछ महीनों बाद एक दिन अचानक ऐसा हुआ जिसने माधवी की पूरी दुनिया उजाड़ दी। उसका पति इस दुनिया से चला गया। पूरा घर रो रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा टूटी थी, परेशान थी, वो थी माधवी, क्योंकि उसे बार बार अपने शब्द याद आ रहे थे। हर वो अपमान, हर वो कठोर बात जो उसने क्रोध में कही थी। दिन रात रोते रोते माधवी अंदर से खत्म होने लगी। एक दिन वही वृद्ध साधु फिर उसके घर आए। उन्हें देखते ही माधवी फुट फुट कर रोने लगी। उसने कहा, क्या ये सब मेरे कर्मों का फल है साधु बाबा? फिर साधु बाबा कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, गरुड़ पुराण यह नहीं कहता कि हर दुख सिर्फ एक गलती की सजा है, लेकिन ये जरूर कहता है कि इंसान का व्यवहार उसके भाग्य को प्रभावित करता है।
माधवी ध्यान से सुनने लगी। अब जो बात साधु ने कही उसने माधवी की आत्मा तक हिला दी। साधु बोले, पति पत्नी का रिश्ता प्रेम से ज्यादा सम्मान पर टिका होता है। जहाँ रोज अपमान हो, जहाँ कटु वचन हो, जहाँ अहंकार हो, वहाँ धीरे धीरे घर की शांति मरने लगती है। और जब घर की शांति मर जाए तो सुख ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। माधवी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उससे पहली बार अपना गलती एहसास हुआ कि इंसान कई बार अपने ही शब्दों से अपना संसार तोड़ देता है। उस दिन के बाद माधवी पूरी तरह बदल गई। अब वह हर किसी से प्रेम से बात करती, गरीबों की सेवा करने लगी, कभी किसी का अपमान नहीं करती और वह हर रिश्तों की कद्र करने लगी। धीरे धीरे उसके मन का बोझ हल्का होने लगा, क्योंकि उसे समझ आ गया था सुख केवल किस्मत से नहीं, व्यवहार से भी बनता है। गरुड़ पुराण की यह बात इंसान बहुत देर से समझता है। कई साल बाद माधवी फिर उसी मंदिर में गई। वहां वही साधु बैठे थे। माधवी ने उसके चरणों में सिर रख दिया। उसने कहा, काश मैंने ये बात पहले समझ ली होती। साधु बाबा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जीवन की सबसे बड़ी भूल वही है जब इंसान रिश्तों की कीमत देर से समझता है। इसीलिए गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। रिश्तों में सम्मान रखिए, क्रोध में कटु शब्द मत बोलिए, क्योंकि कई बार इंसान का व्यवहार ही उसके जीवन का सुख और दुख तय करता है। याद रखिए, घर को तोड़ने के लिए बड़ी आग नहीं चाहिए। कभी कभी कड़वे शब्द ही काफी होते हैं।